नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। मैं अनामिका आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, नाग पंचमी का पर्व आने को है, तो आज मैं आपसे नाग पंचमी के बारे में बात करूँगी। दोस्तों, नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से नाग को दूध पचता नहीं है या फिर प्रत्युर्जता से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों को दूध पिलाने का नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। दोस्तों, इस दिन अष्ट नागों की पूजा की जाती है। जो अष्ट नागों की पूजा की जाती है उसके लिए मंत्र इस प्रकार है। वासुकी तक्षक चैव कालियो मणिभद्रकः ऐरावतो धृतराष्ट्रः कार्कोटक धनंजयो अते अभयम पृच्छन्ति प्राणिनाम प्राणजीविनाम। दोस्तों, इसका अर्थ है वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक और धनंजय ये प्राणियों को अभय प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज के पर्व में वाराणसी में यानी काशी में नाग कुआं नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। कीर्तंती नामक स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के भय से बालक रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए थे, परंतु गरुड़ जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। परंतु अपने गुरु जी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया। उसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन से नाग की पूजा की जाती है। यह मान्यता भी है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना करके नाग कुआं का दर्शन करता है उसकी जन्म कुंडली के सर्प दोष का निवारण हो जाता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन अनेक गांवों और कस्बों में कुश्ती का आयोजन भी होता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को इस दिन नदी, तालाब में ले जाकर नहलाया भी जाता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन की कथा भी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों, प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी दलिया और मूंज की बनी जो छोटी छोटी आकार की टोकरियां होती हैं वो लेकर और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। फिर छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन एकदम से वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वह फिर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठाकर देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उससे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ
जो तू मेरा भाई बन गया। फिर कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। इसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहां मैं चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ को पकड़ लेना। उसने उसके कहे अनुसार ही उसने किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। फिर एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया। उससे उसका मुंह बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जेवरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। अब इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर उसे दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। अब सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और वह मुझे लौटा दे, तब हीरों और मणियों का ही हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा अब जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में जाते ही यह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अच्छा, इसे तू अभी पहन कर दिखा। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हार हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सब सामान सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी नाग पंचमी की कथा कि नाग पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है और स्त्रियां उनकी पूजा क्यों करती हैं। तो आपको अब मालूम पड़ गया होगा। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन किसी की कुंडली में यदि कोई दोष हो, खास करके काल सर्प दोष, तो इसकी शांति की पूजा
वह इस दिन करवा सकता है। इस दिन कई दोषों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक नाग पंचमी के ऊपर। उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा टॉपिक अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यहीं से मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।